दोस्तों योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए। Yeah, it's such a juxtaposition having a wellness and mindfulness event like this right in the center of Times Square. अच्छा, इसको कहा जाता है कि ये हिंदू लोग करते हैं ज्यादा और हिंदुइज्म की ये एक है, ये इसमें कितनी माशाल्लाह हकीकत बहुत है? अच्छी बात किया। उस वक्त बेटा हिंदुस्तान ही तो था, बाकी तो ये पाकिस्तान दूसरे मुल्क बाद में इसमें से निकले हैं, ये सारा हिंदुस्तान ही था। ये एक अल्टीमेट, आपको पता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप ये समझ लें, ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है। और ये आप यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज इंडियाज कल्चरल एक्सपोर्ट। तो इसलिए इंडिया का इसका आगाज़, उसके बाद फिर चाइना में भी इसका आगाज़ हुआ, फिर जापान वालों ने इसको शुरू किया। ये जापान, चाइना, इंडिया से गेम आज़ाद हुई है। अभी पूरी दुनिया के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर योगा कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम अम्बेसडर्स योगा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी योगा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर योगा हो रही है, लंदन के अंदर योगा हो रही है, हर दुनिया के मुल्क में योगा हो रही है। जय हिंद दोस्तों दुनिया भर के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है और भारतीय सॉफ्ट पावर का प्रचार किया गया है। ये मैंने जनाब पार्क के अंदर योगा क्लब का आगाज़ किया था 1992 में। 1992 से मैं जनाब पार्क के अंदर योगा करवा रहा हूँ। काफ़ी लोग आते हैं, बल्कि ये 1992 से काफ़ी एक बहुत अरसा हो चुका है। अब तो ये एक अकेडमी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। काफ़ी लोग आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। अब तो जगह जगह फैसलाबाद के अंदर तकरीबन हर पार्क के अंदर लोग इधर 2-4 माह लगाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तकरीबन हर पार्क के अंदर अच्छा, योगा के हम आपसे फ़वाइद जानना चाहेंगे कि योगा के क्या क्या फ़वाइद है। अगर एक आम नॉर्मल जो बंदा है, ये कहते हैं कि जी बहुत सारी बीमारियां योगा की एक्सरसाइज से ख़त्म होती हैं, इस पर कितनी हकीकत है? योगा के साथ आपकी हर बीमारी ख़त्म हो सकती है। सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर की। योगा के साथ आपकी कैंसर की बीमारी भी आपकी कंट्रोल होती है। पहले तो मैं आता था योगा करने के लिए, तो लोग मेरे पास बहस रोज़ाना करते थे, यार ये तो गेम मज़हब की नहीं है, ये है वो है फलाने मज़हब अच्छा, की इसको है। कहा जाता है कि ये हिंदू लोग करते हैं ज्यादा और हिंदुइज्म की ये एक है, ये इसमें कितनी माशाल्लाह हकीकत बहुत है? अच्छी बात किया। उस वक्त बेटा हिंदुस्तान ही तो था, बाकी तो ये पाकिस्तान दूसरे मुल्क बाद में इसमें से निकले हैं, ये सारा हिंदुस्तान ही था। तो इसलिए इंडिया का इसका आगाज़, उसके बाद फिर चाइना में भी इसका आगाज़ हुआ, फिर जापान वालों ने इसको शुरू किया। ये जापान, चाइना, इंडिया से गेम आज़ाद हुई है। अभी पूरी दुनिया के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। अब दरअसल बीते कल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था और योगा दिवस के इस अवसर पर टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया और भारतीय सॉफ्ट पावर की मजबूती को सबके सामने रखा गया। दुनिया भर के देश यह बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि योगा वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत चीज है और इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत को जाता है, क्योंकि भारत ही वो देश है जिसने दुनिया भर के लोगों को योगा की शक्तियों के बारे में बताया है और दुनिया भर में योगा का प्रचार किया है। और भारतीय ऋषि मुनियों ने योगा से शरीर को प्राप्त होने वाली कई अद्भुत शक्तियों के बारे में बहुत ही ज्यादा विस्तार से बताया है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन में रखा था और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी और दुनिया भर के देशों ने मिलकर योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बनाया था। और इसीलिए आज आप ये देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर से लेकर टाइम स्क्वायर बिल्डिंग तक योगा को बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं। अब योगा की वजह से भारत को आने वाले समय में कई बड़े बड़े फायदे होंगे और यह चीज हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। दोस्तों योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए। और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। ये एक अल्टीमेट, आपको पता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप ये समझ लें, ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है। और ये आप यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज इंडियाज कल्चरल एक्सपोर्ट। और पिछले कई दहाइयों में ये चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो योगा कर रहे हैं,
अच्छा, डॉक्टर जयशंकर योगा कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम एम्बेसडर्स योगा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी योगा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर योगा हो रही है, लंदन के अंदर योगा हो रही है, हर दुनिया के मुल्क में योगा हो रही है। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ बिग दिस इवेंट हैज़ बिकम। और ये अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें इस सारे प्रोसेस को, तो जब से नरेंद्र मोदी ने ऑफिस संभाला 2014 से, ठीक है जी, योगा जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और एंड देन इट हैड ग्लोबल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया, और मेरे ख्याल है 2014 में ये हो गया, और ये यूनानिमस रेजोल्यूशन। अच्छा, ये ऐसी चीज़ थी, मतलब हाउ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी डिनाई that something which is related to your physical and mental health, आप इसे डिनाई कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर सामने आया, और हम क्या कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, ये है हमारा मसला। अब ये जो वाक़यात पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं, सवात में बंदे मार दिए, ईसाइयों को मार दिया, फलां को मार दिया, उसको मार दिया, हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है ना, ये पर्टिकुलरली 1989 के बाद का जो इरा है, सॉफ्ट पावर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो ट्रेडिशंस थे, हेरिटेज थे, कल्चर थे, मूवीज, बॉलीवुड, योगा, मेडिसिन, जैसे कहते हैं ना, इन सब को इस्तेमाल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर स्पाइस रिच कुजीन इंडिया का बड़ा मशहूर है जी, कि ज़बरदस्त मसाले वाले खाने हैं जनाब, ठीक है जी, मतलब उसका इस्तेमाल किया। अब ये चीज़ें जो है ना, एज ए एक तरफ हम बोलते हैं ना, देर इज़ ए राइज ऑफ वेस्ट, वेस्ट तो है ही है, लेकिन देर इज़ ए राइज ऑफ रेस्ट। वो जो राइज ऑफ रेस्ट में सबसे ज़्यादा जो मुल्क अपने आप को मार्केट कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। मिसाल के तौर पे टर्की में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो अपने कल्चर को, चीज़ों को, हिस्ट्री को दिखाते हैं। इंडिया के पास अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एट द मोमेंट